Hello students, in this video I am going to explain this poem and the name of the poem is The Ball Poem. This poem is composed by John Berryman and it's a very simple and interesting poem. Students, ये poem आपके class 10th में है and hopefully this explanation will help you in your final term examination. So watch this video carefully and try to understand this poem. Students, इस पोएम के अंदर पोएट एक वेरी सिंपल इंसिडेंट को डिस्क्राइब करता है कि एक बच्चा है और वो अपनी बॉल को गुम कर देता है और बॉल को गुम करने के बाद में वो कैसा फील करता है। डेफिनेटली वो अपसेट हो जाता है। इस इंसिडेंट से वो क्या सीखता है और कैसे जो है एक्सपीरियंस उसके लिए ये एक्सपीरियंस उसके लिए एक लर्निंग बन जाता है। ये चीज़ उसको समझाया गया है। सो बॉल स्टैंड्स फॉर द मेटीरियलिस्टिक थिंग्स विच आर वेरी यूज़फुल इन आवर लाइफ। जो भी मेटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो उनके लिए स्टैंड करती है। तो अगर हम कोई भी अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ गुम कर देते हैं तो उसके बाद अपसेट हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, द बॉल में स्टैंड्स फॉर द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के लिए भी वो स्टैंड कर सकती है कि एक बार अगर हमारा चाइल्डहुड चला जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता। उसको पैसा भी जो है वो बाय नहीं कर सकता, खरीद भी नहीं सकता। सो वन बाय वन ईच एंड एवरी लाइन विल बी एक्सप्लेन्ड हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। अ बॉय लूजेज अ बॉल। एक बच्चा जो है अपनी बॉल को गुम कर देता है। ही इज़ वेरी अपसेट। और वो जो बॉय है वो अपसेट हो जाता है कि मेरी बॉल गुम हो गई है। वैसे ही जैसे अगर हमारी कोई भी चीज़ गुम हो जाती है जो हमारे लिए यूज़फुल है, इम्पोर्टेंट है, तो हम क्या होते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं। द बॉल डज नॉट कॉस्ट मच। और ये बॉल जो है वो ज़्यादा कीमती भी नहीं है। नोर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। और ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि उस बॉल को कोई बच्चा वो जो है वो दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता। बट द पॉइंट है कि कोई भी जो हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ होती है, कोई भी रिलेशनशिप होता है या कोई भी हमारे डेज़ होते हैं, वो उसमें उससे हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो जब हमारी कोई भी चीज़ गुम होती है तो हम क्या है, अपसेट फील करते हैं और दुखी हो जाते हैं। सो वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। अगर वो दूसरी बॉल खरीद सकता है तो बच्चा अपसेट क्यों है? रीड द पोएम टू सी वट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे जिसमें पोएट के हिसाब से क्या चीज़ है जो बच्चा गुम कर चुका है वो बताया जाएगा। वट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और जो ये बच्चे ने गुम की है अपनी बॉल, ये जो एक्सपीरियंस उसका उसकी लाइफ में हुआ है, उस चीज़ से उस बच्चे ने क्या सीखा। मीन्स द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज दैट वी मस्ट लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। हमें हमारे एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है तो उससे भी हमें कुछ सीखना चाहिए और फ्यूचर के अंदर जो है हमें उस गलती को नहीं करना चाहिए। सेकंड थिंग है, वी मस्ट हैंडल ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली। हमें हर चीज़ को, चाहे वो हमारा टाइम है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक थिंग है, उनको हमें हैंडल केयरफुली करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर टाइम चला जाएगा तो वो वापस कभी नहीं आएगा। और अगर हम किसी चीज़ को गुम कर देंगे, खो देंगे, तो वो हमें वापस नहीं मिलेगी और वो हमारे लिए क्या है, एक अपसेट होने का रीज़न बन जाएगी। सो द पोएम स्टार्ट्स, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। पोएट पूछता है कि वो लड़का अब क्या है जिसने अपनी बॉल गुम कर दी है। मीन्स द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। बच्चे ने अपनी बॉल जो है गुम कर चुका है। what is he to do। अब वो क्या करता, अब उसने अपनी बॉल तो गुम कर दी है। सो हाउ डज ही फील, कैसे वो फील करता है, कैसा वो महसूस करता है, कैसा वो सोच रहा है वो बच्चा। तो ये क्वेश्चन जो है पोएट पूछता है। आई सॉ इट गो। स्टूडेंट्स, आई को अंडरलाइन करेंगे। आई हियर स्टैंड्स फॉर द पोएट।
पोएट के लिए स्टैंड करता है। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आई किसके लिए स्टैंड करता है। एंड इट स्टैंड्स फॉर द बॉल विच द बॉय हैज़ लॉस्ट। इट जो वर्ड है वो उस बॉल को रेफर करता है जो बच्चे ने गुम कर दी है। तो पोएट कहता है कि मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा, मैरीली बाउंसिंग। मैरीली बाउंसिंग, अब देखो नॉन लिविंग थिंग जो है वो खुश तो हो नहीं सकती। मीन्स द बॉय वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही वॉज प्लेइंग विद द बॉल। ही वॉज प्लेइंग विद द बॉल इन द स्ट्रीट, गली में वो खेल रहा होता है। एंड द बॉल वॉज बाउंसिंग, बॉल जो है वो बाउंस कर रही थी। एंड द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी। डाउन द स्ट्रीट देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। और फिर वो बाउंस होते होते बॉल क्या है, पानी में जा गिरती है। और पोएट कहता है कि ये सारा इंसिडेंट मैंने देखा, मैं इस इंसिडेंट को देख रहा था। नो यूज टू से, और कहता है कि अगर मैं उसको ये बोलता हूँ कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, और भी बहुत सारी बॉल्स हैं, देयर आर सो मैनी बॉल्स, तो ये जो है लाइन है, इसको कहने का कोई भी यूज़ नहीं होगा। ये जो उस बच्चे का दुख है, ये लाइन उस बच्चे के उस दुख को कम नहीं कर सकती है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय बिकॉज ऑफ द लॉस। द बॉय इज़ वेरी अपसेट, और उस लॉस की वजह से वो बच्चा क्या है, एकदम से जो है फिक्स हो गया है। मतलब कि उसके अंदर कोई मोमेंट्स नहीं है, वो बिल्कुल ही एक जगह पे जड़ हो गया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मीन्स स्टिफ, वो एकदम से बिना किसी मोमेंट के वहाँ पे खड़ा हो जाता है। कोई भी वो अपने एक्शन को शो नहीं करता। ट्रैम्बलिंग, द बॉय इज ट्रैम्बलिंग, वो कांप रहा है। एंड स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की तरफ जो है गली में टकटकी लगा के देख रहा है। क्यों कांप रहा है? बिकॉज ऑफ सैडनेस, दुख की वजह से। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी है, इसलिए वो क्या है, कांप रहा है। एंड स्टेयर कर रहा है, वो टकटकी लगा के देख रहा है, क्योंकि उसकी जो बॉल है उसी गली से होते हुए पानी में चली जाती है। ऑल द यंग डेज इनटू द हार्बर्स वेयर his ball went. This line is very important from the examination point of view. तो पोइट कहता है कि उस बॉल के साथ उस बच्चे के इमोशंस जुड़े हुए थे, और वो इमोशंस भी उस बॉल के साथ जो है पानी में चले गए हैं। सेकंड एक्सप्लेनेशन इस वर्ड्स की हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारा चाइल्डहुड होता है उसमें हमारी बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन अगर एक बार हमारा चाइल्डहुड चला जाता है तो हम सिर्फ उसको याद कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, वो वापस नहीं आ सकता। जैसे कि वो बॉल है जो अल्टीमेटली पानी में जाके गुम हो जाती है, जिसको बच्चा बाहर वापस नहीं निकाल सकता, वैसे ही वो हमारे डेज भी चले जाते हैं। और बच्चा जो है वो बॉल गुम होने के बाद जैसे अपसेट महसूस करता है, दुखी महसूस करता है, तो किसी भी चीज़ के गुम हो जाने के बाद में हम दुखी होते हैं। सेम चीज़ जब कोई अच्छा मोमेंट हमारे लाइफ का चला जाता है तो हम उसके बाद में क्या है, उसको दोबारा से हमारी लाइफ में रिपीट नहीं कर सकते, मतलब उस पल को हम दोबारा से नहीं जी सकते। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। आई स्टैंड्स फॉर द पोएट, और आई रेफर्स टू द पोएट, और हिम रेफर्स टू द चाइल्ड और द बॉय। कहता है मैं उस बच्चे के साथ दखल अंदाजी नहीं करूँगा, मैं उसको समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। अ डाइम, डाइम इज़ a very स्मॉल यूनिट ऑफ अ करेंसी। एक करेंसी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। तो वो कहता है कि इसकी कीमत इट्स नॉट कॉस्टली, ये जो बॉल है वो बहुत कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा कीमती नहीं है। एक डाइम है, वो इसके लिए सफिशिएंट है। अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, कहते हैं अगर उसको दूसरी बॉल इसके लिए ख़रीद के दी जाए, इस बॉल की जगह पे उसको अगर कोई दूसरी बॉल दी जाती है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बॉल के साथ, उस पल के साथ बच्चे की क्या है, हैप्पीनेस और इमोशंस जुड़े हुए थे जो उसके साथ चले गए हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही रेफर्स टू द बॉय, बॉय को रेफ़र करता है। तो कहता है
कि ये उससे गलती हुई है, वो गली में खेल रहा था, अल्टीमेटली जो वो बॉल है वो पानी में चली गई, उसका नुकसान हुआ। लेकिन इस बैड एक्सपीरियंस की वजह से उसको एक फ़ायदा भी हुआ, और वो फ़ायदा क्या हुआ कि अब वो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस कर रहा है, महसूस कर रहा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड वेयर पीपल वॉन्ट टू गैदर मोर एंड मोर थिंग्स। एक हम ऐसे वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर ना तो हम अपने टाइम को वेस्ट कर सकते हैं, और ना ही हम हमारी थिंग्स को केयरलेसली हैंडल कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके बाद उनको हम गुम कर देंगे, उनको लूज़ कर देंगे और अपसेट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो गुम हुई चीज़ें हैं वो हमें दोबारा से मिलेगी नहीं, और जो टाइम हमारा चला गया है वो भी हमें वापस से नहीं मिल सकता। इस बॉल के गुम होने से बच्चा क्या है, सेंसेस करता है। ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। पोएट कहता है पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल खरीदेंगे, उनके पास बॉल्स होंगी। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गुम भी होंगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें मिलती हैं, गुम हो जाती हैं। देयर आर सो मैनी रिलेशनशिप्स भी होते हैं जो हमसे दूर हो जाते हैं, जो हमसे छूट जाते हैं। तो कहता है ऐसा होगा, दिस इज़ कॉमन। बट पॉइंट क्या है, द बॉय एंड नो वन बाय आ बॉल्स बैक, और जो बॉल गुम हुई है हम उसी बॉल को वापस से नहीं खरीद सकते। मतलब कि हमें अनदर बॉल ही परचेज करनी पड़ेगी। वैसे ही जैसे एक बार टाइम हमारा चला जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता। वो आपका चाइल्डहुड हो सकता है कि एक बार अगर वो बीत जाएगा तो वो वापस नहीं आ सकता। पोएट ने यही बताया है कि टाइम and things are very important and we must handle them very carefully. So poet is saying money is external. No doubt money is very powerful. We can buy so many things by using money, but money time को परचेज नहीं कर सकती। मनी जो है वो चीज़ जो गुम हो गई है परमानेंटली, उसको भी वापस से परचेज नहीं कर सकती। हमें उसके लिए अगर हम उसी जैसा ऑब्जेक्ट चाहते हैं तो अनदर ऑब्जेक्ट ही हमें परचेज करना पड़ेगा। सेम थिंग अगर हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं तो पैसा टाइम भी वापस नहीं लेके आ सकता है। आपके चाइल्डहुड को अगर एक बार ये बीत जाता है तो पैसा उसको वापस से नहीं लेके आ सकता है। ही इज़ लर्निंग, द बॉय इज़ लर्निंग, बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, राइट नाउ ही इज़ होपलेस, उसकी आंखें जो हैं होपलेस है। मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी भूल जो है गुम हो गई है, वो कुछ नहीं कर सकता। बट इस बैड एक्सपीरियंस से भी वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस्ट। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज ऑफ लॉस, कि उसको एक बुरे एक्सपीरियंस का भी पता चल रहा है कि अगर कोई चीज़ गुम हो जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी, या टाइम अगर उसने वेस्ट कर दिया तो वो वापस नहीं आएगा। हाउ टू स्टैंड अप, वो सीख रहा है कि कैसे उसे कम बैक करना है, कि ये सिचुएशन है उसके लिए पेनफुल है, ही इज़ अपसेट, बट इट डजेंट मीन कि पूरी लाइफ ही वो ऐसा रहने वाला है। वो सीख रहा है कि कैसे उसे कम बैक करना है, कैसे इस सिचुएशन को फेस करना है, कैसे उसे लाइफ में स्टैंड अप करना है। नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, वो चीज़ें जान रहा है जो हर इंसान को अपनी लाइफ में एक दिन जानना चाहिए। मीन्स वी मस्ट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स, वी मस्ट नो द इम्पोर्टेंट ऑफ टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, हमें टाइम की इम्पोर्टेंस को भी जानना चाहिए। हमें वी मस्ट हैंडल द थिंग्स केयरफुली। तो ये सारी चीज़ें जो है इस इंसिडेंट से बच्चा सीख रहा है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कहता है इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानेंगे जो उन्हें जानना चाहिए, और कैसे उन्हें एक बैड एक्सपीरियंस के बाद, एक पेनफुल एक्सपीरियंस के बाद स्टैंड अप होना है, ये सीखना है। और वो उसके बारे में जानेंगे, बच्चे इस चीज़ को सीखेंगे, और वो बच्चा भी ये चीज़ सीख रहा है। मीन्स दिस बैड एक्सपीरियंस इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल फॉर द बॉय, ये बुरा एक्सपीरियंस भी उस बच्चे के लिए यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि उस एक्सपीरियंस से उसने एक लेसन लिया कि उसे अपने थिंग्स को केयरफुली हैंडल करना चाहिए। एंड इफ़ वी आर
टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, टाइम के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमें हमारे टाइम को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी मस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम लाइक द बोल, अदरवाइज वी हैव टू रिपेंट. हमें पछताना पड़ेगा. सो दिस वॉज द पोएम स्टूडेंट्स. बाय बाय, सी यू.